में इस शो को आप तक लेकर आएंगे और आज हम दोनों फ्राइडे मूड में। और वीरू, क्या बात है आजकल? लग रहा है वीरू आजकल आप भी फिटनेस पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। आपका भी थोड़ा सा देखकर लग रहा है कि काफ़ी फिटनेस पर हाँ, ध्यान दिया आपने। ईश्वर की कृपा से देखिए, ईश्वर की कृपा से मतलब अच्छा खासा 12-13 किलो हो चुका है शायद। एक गुणसूत्र मैंने आपसे लिया था जब लास्ट टाइम मुंबई आया था, शुगर छोड़ दो। छोड़ दी, कंप्लीटली छोड़ दी, उसका बड़ा फायदा हुआ, सच कह रहा हूँ। बिल्कुल 100%। मैं तो एक्चुअली जो भी मैंने 3-4 महीने में सीखा है वीरू, मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर कोई इसको इम्प्लीमेंट करे। और मतलब अच्छी बात है अगर मतलब लोग इंस्पायर हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है वैसे आपको एकदम फिट देखकर। मार्केट भी फिट है वीरू। और जो आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि आईटी पर नजर रखिए। अच्छा, सुबह जब मैं ये कमेंट्री की थी, मुझे हैंड ऑन हार्ट ये यकीन नहीं था कि आईटी इंडेक्स 4% भाग जाएगा। मतलब उम्मीद थी कि आईटी इंडेक्स में तेजी आएगी, लेकिन 4% की तेजी आएगी ये मतलब मैंने भी नहीं सोचा था, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन अब मामला पूरा का पूरा निफ्टी आईटी का। सुबह से कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्यों निफ्टी आईटी में रैली आ रही है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन एक बेसिक टेक्सचर ये कि जो यूएस में इन्फ्लेशन के बाद जो एक रेट पॉज का एक फाइनली एक लग रहा है मार्केट को, उसका एक बहुत बड़ा फायदा है यहाँ पर वैल्यूएशन को। और ऑब्वियसली एक मार्केट को ये भी लग रहा है कि शायद जो वर्स्ट क्वार्टर था वो ऑलरेडी बिहाइंड है हमारे, ये एक कारण हो सकता है। निफ्टी बैंक हालांकि फिर अंडर परफॉर्म कर रहा है। हम फिर 19,500 पर, ये 5वीं बार हम 19,500 को इंट्राडे में टेस्ट कर रहे हैं। 4 बार फेल हो चुके हैं, देखते हैं शायद 5th टाइम लकी वीरो। एक 1998 की मूवी थी अनुज, जख्म, मेरे को आपको याद होगा। मुझे याद है अजय देवगन, पूजा भट्ट की, उसका एक गाना था, महेश भट्ट की। आज कितने दिनों के बाद गली में, हाँ, आज कितने दिनों के बाद गली में मेरे चांद निकला। आईटी का कुछ वही हाल है। अनुज, आज आईटी को डिस्कस करते हैं क्योंकि आज आईटी के सहारे ही 19,500 रीगेन किया है हमने। बिल्कुल। दो तीन चीजें मैं देख रहा था। देखिए टाइमिंग, देखिए मार्केट सेट ऑल टाइम हाई, निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी में एक बड़ा डिफरेंशियल। सडनली आपने थर्ड बेस से पुल बैक दिया। थर्ड बेस मतलब इस पूरे दौर में 3 बार लो निफ्टी आईटी ने लगाया अनुज, अप्रोक्सीमेटली 26,500 की ट्रेजेक्टरी में। क्या ये क्रॉस कॉम्बिनेशन ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा है? एब्सोल्युटली वीरू। मैं और एक चीज़ हमेशा कहता हूँ लोगों को कि नंबर्स और स्टॉक्स की पोजीशनिंग, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर्स आईटी कंपनियों के कुछ ठीक लगे या कुछ ग्रीन शूट्स थे, बिल्कुल भी नहीं। कंपनियों ने तो साफ बोला कि विजिबिलिटी नहीं है हमारी। मेरा ना बार बार ध्यान जाता है वो रिदम के उस इंटरव्यू पर, जो रिदम का मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने जब बोला था कि आईटी में यूएस रिसेशन इज प्राइस्ड इन, और सबसे ज़्यादा आपको रिस्क रिवॉर्ड तब मिलता है जब पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा होती है। इस समय पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा थी आईटी में, इसके लिए ये स्टॉक्स नीचे आए थे। एक चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कि इन्फोसिस में बॉटम बनता है या तो 13 टाइम्स पर या 17 टाइम्स पर। 13 टाइम्स में 1 साल में डबल हो जाता है, 17 टाइम्स में 2 से 3 साल लगते हैं उसको डबल होने में। इस बार 17 टाइम्स पर हुआ इन्फोसिस बॉटम। लेकिन एक क्लियर कट व्यू यही है कि यहाँ से आईटी में अब डाउनसाइड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है डाउनसाइड, क्योंकि अब मार्केट ये मान चुका है कि इससे खराब नहीं होगा। अब इसमें रिस्क होगा अगर नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर Q1 से भी खराब निकले, जो बेस केस नहीं है क्योंकि Q1 में पीक बैंकिंग क्राइसिस था। तो अगर वो हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मार्केट तब तक आईटी को मान के चलेगा कि ये यहाँ से अब रैली करना शुरू करेगा। और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी फेवर में आपके, क्योंकि आप 4-5 साल के मीडियन वैल्यूएशन पर आ चुके हैं आईटी में, वो पीक वैल्यूएशन को आप पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। एक और एग्जांपल देता हूँ उसमें, हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे इंटेलेक्ट डिज़ाइन। उस दिन 580 रुपये था इंटेलेक्ट डिज़ाइन, और ये जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था वो गवर्नमेंट वाला, तब बात हुई थी कि ये तो एक्चुअली इनके लिए पॉजिटिव है क्योंकि ब्लेंडेड मार्जिन इनकी वजह से इंप्रूव हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आपको बस सिंपल एक अपना थोड़ा सा एक दिमाग लगाना होता है और चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं। मेरे ख्याल से आईटी में इस समय वही हो रहा है। मैं लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक बहुत बड़ी बुल मार्केट की शुरुआत हो रही है आईटी में। अभी भी मार्केट को एक बड़ी बुल मार्केट के लिए नंबर्स का इंतजार रहेगा, अगले क्वार्टर के नंबर्स। अगले क्वार्टर के नंबर अगर अच्छे आ गए तो मेरे ख्याल से और बड़ी रैली यहाँ पर बनेगी। लेकिन खैर ये तो बात हो गई आईटी की। एक बार जब निफ्टी की और बात कर लेते हैं वीरू, क्योंकि आपने जैसे कहा 19,500 हम एक बार फिर टेस्ट कर रहे हैं, और वो जो ऑप्शन राइटर्स का जोन है, एक बार वो 19,500 की कॉल लेकर आइए वापस निफ्टी की, क्योंकि ये पिछले पूरी सीरीज में इसने तंग किया, वीकली सीरीज में। अभी भी ये यहाँ पर 1,24,00,000 का ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट है। ये नॉर्मली इतना ओपन इंटरेस्ट वेडनेसडे तक बिल्ड होता है, इस बार पहले दिन में ही इतना ओपन इंटरेस्ट है।
19,550 के ऊपर अगर आप टिक गए और बंद हो गए 19,550 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है फाइनली ये कॉल राइटर कवर करेगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस बढ़ा देंगे, 19,400 पर ले आएंगे। लेकिन रैली जो है उसको आईटी लीड करेगा। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो मेरे ख्याल से एक दो नंबर आ जाने देते हैं बैंक निफ्टी के। आई थिंक मंडे को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंडे को एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आ रहे हैं। वहां से मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी की एक चाल समझ में आएगी कि अप या डाउन, लेकिन थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी की, क्योंकि इस समय पूरा पैसा जो है वो आईटी स्टॉक्स को चेस कर रहा है। जी हाँ, तो ये आपने